कृपा से नाम जप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे जलन रहती है। और मैं देखता हूँ जो नाम जप नहीं कर रहे प्रभु वो प्रसन्न है, प्रभु वो खुशी है। देखो देखो, जो विषय भोगों में राजी हैं उनकी दुर्गति पक्की है। जैसे पशु को हरा हरा चारा डाला जाता है और बराबर आगे वाले पशुओं को गड़ासे से काटा जाता है, तो पंखा भी चल रहा है। जो वध के स्थान है जहाँ पशुओं का वध होता है, तो आगे वाले पशु कटने गए तो पीछे वालों को चारा दिया जाता है, दवा दी जाती है, पंखा में रहते हैं, तो सुविधा में है ना। तो वो सुविधा काहे के लिए? बस दूसरे तीसरे दिन उनका भी नंबर आ रहा है कटने का। तो सुविधा को देखकर वो पशु ये नहीं समझ रहे, वो हरी घास को अच्छे से खाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उनको आगे की सोच नहीं है कि हमारा नंबर आएगा और गड़ासा चलेगा। ऐसे ही जो स्त्री भोग विलास, धन भोग विलास, मदिरा पीना, मांस खाना, मौज मस्ती में, वो उस पशु की तरह है जिनको ये पता नहीं है कि काल हमें गड़ासे में काटने वाला है। वो चतुर सुजान जो दूर से देख लिया कि इसका नंबर गया, अब इसका नंबर आएगा और भाग ले, वो बच सकता है, नहीं तो काटे जाएगा। तो जैसे तुम भजन करते हो, तुम्हें जो जलन होती है वो तुम्हारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। वो जो भोग भोग रहे हैं, खुशी तुम्हें हर्षित दिखाई दे रहे हैं, उनके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बन रहे हैं। पूर्व पाप और ये पाप जब स्टॉक में प्लस हो जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा। आपका पूर्व पाप नष्ट हुआ, पूर्व पुण्य और वर्तमान की साधना जब प्लस होगी तो आप चमक उठोगे। समझ रहे ना? इसलिए नाम जप करो, दूसरों को हर्षित देखकर हर्षित मत मानो। ये जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल प्रभु। वो प्रसन्न थोड़ी है, वो वैसे तुम जाना चाहते हो क्या गड़ासे के नीचे? वो प्रसन्न थोड़ी है, तुम्हारी उत्तम गति होगी, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। परिणाम को देखना चाहिए। परिणाम को अगर देखोगे तो सुखी रहोगे। अगला कदम रखने के पहले अगले कदम को देखो कि हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है। परिणाम देखने वाला विवेकी होता है और जो परिणाम बाद में देखने वाला वो अविवेकी होता है। जो हम होगा वो पहले हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर हम कर्म करते हैं, नहीं तो नहीं कर्म करते हैं। तो जैसे कोई शराब पे हर्षित डोल रहा है, बड़ी मस्ती, तुम्हें दिखाई दे रहा मस्ती है, मस्ती नहीं है, उसके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे और मादक शरीर में जा करके उसके अंगों को कमजोर कर रहा है और मस्तिष्क बौद्धिक स्तर कमजोर हो रहा है। सब चीज निगेटिव ही तो हो रही है, पॉजिटिव क्या हो रही? धन व्यर्थ गया, पड़े हैं नालियों में पेशाब किए पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं, या गालियां बक रहे हैं या उद्दंडता कर रहे हैं, और क्या? कौन सी सभ्यता इसमें भरी हुई है कि वो शास्त्र स्वाध्याय करके ध्यानस्थ हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत चिंतन, और उसमें हर्षित। तो पागल आदमी पागल बन करके हर्षित है, तो हम पागल बनना चाहेंगे क्या? जो भगवान का स्मरण नहीं करते और अपने समय को व्यर्थ नशेबाजी में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में व्यक्त करके हर्षित हो रहे हैं, वो बहुत ही मूर्ख हैं जो अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे 50 वर्ष की आयु तक आपने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, और आप 50 वर्ष की पूरी संपत्ति दे के एक श्वास बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब आपकी श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई में जितनी श्वासें खर्चा की, एक श्वास प्लस नहीं करा सकते वो सारी संपत्ति देकर। ऐसी श्वासों को यदि राधा राधा बोल करके आप व्यतीत कर रहे हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप उनको मत देखिए कि विषयों के सेवन में हर्षित है। आप जलकर स्वर्ण की तरह चमकेंगे और विषयों को भोगकर कोयले की तरह राख हो जाएंगे। बात हमारी मानो। वो आप मेरे साथ है ना? बिल्कुल, संतों का कार्य ही होता है जगत का साथ देना। वैभव जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अर्थ अंतर्मुख होकर सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी अंततोगत्वा इच्छा नहीं, तो है? नहीं, गलत। कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे कोई कांटा लग गया तो उसी के समान यंत्र से हम निकालेंगे, जो सुई है या कांटा है, उसी के समान। तो इच्छा से इच्छा को हम मारे, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारे, अच्छी इच्छाओं को भगवत इच्छा से मारे,
और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती तो इच्छा रह नहीं जाती। तो इच्छाओं से इच्छाओं को मारे, ऐसे नहीं कि सब इच्छाएं त्याग दें, नहीं। हम इच्छा करते हैं पवित्र भोजन पाने की, हम इच्छा करते हैं अच्छा जीवन जीने की, हम इच्छा करते हैं परोपकार करने की, तो गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की, अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इच्छाओं से ही इच्छा का मर्दन होता है, इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पूर्ण त्याग होता है जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति तक इच्छा करनी होती है। जैसे हम रोज इच्छा करते हैं आज डट के भजन करेंगे, आज डट के भजन, रोज नया उत्साह, नई चाह कि हम भजन, सत इच्छाओं के द्वारा असत इच्छाओं का दमन, फिर सत इच्छाओं को भगवान में समर्पित, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। इच्छा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो? इच्छा नहीं तो आप शांत, तो शांत भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजगशयनम भगवान कहता है ना। तो भगवत यात्रा इच्छा से होती है और इच्छा भगवान में लय हो जाती है। ये सद इच्छाएं बंधन कारक नहीं है, असद इच्छाएं बंधन कारक है। सद इच्छाओं से असद इच्छाओं का त्याग करके सद इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दे, वो शांत हो जाता है। आज 11 माला किया, अब 21 माला करूं, कभी ऐसा हो पूरे दिन भजन करूं, कभी ऐसा हो भगवान के लिए रोऊं, ये इच्छाएं ही तो है। कभी ऐसा हो कि भगवान को देखूं, ये इच्छा ही तो है। इसी इच्छा, ये इच्छा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इच्छाओं का त्याग करें जो बंधन कारक हैं, जो सद इच्छाएं हैं उनका हम पोषण करें, उसी सद इच्छा से हमें भगवत प्राप्ति होती है। सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, राधा नाम का इतना प्रभाव है कि मन में अपार आनंद रहने लगा है। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते पवित्रता का अर्थ समझना चाहता हूं कि पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्या? नहीं, पवित्रता का अर्थ है शरीर पवित्र करना, वाणी पवित्र करना और मन पवित्र करना। शरीर पवित्र, जैसे आप शौचालय गए तो उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो, नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया जाए तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। पर हम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह, तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया क्या, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य यम नियम में आता है, संयम में। ब्रह्मचर्य और पवित्र करता है। ये तो बाह्य पवित्रता है, ब्रह्मचर्य आंतरिक पवित्रता करता है। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो जितना खींच पावे, महीने, 2 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य रहे, जितना अधिक से अधिक। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है जो आपको हर समय उत्साहित रखेगी, स्मृतिवान रखेगी, शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को स्वस्थ रखेगी, नेगेटिव विचारों को रौन देगी, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न कर देगी। ये ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। आज ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं। बड़ों की बात क्या है, बड़े तो इसी को सुख ही मान रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, यही लक्ष्य ही रह गया है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इससे हट करके थोड़ा
आत्मानंद भगवदानंद सत्संग की तरफ चल रहे हैं तो कुसंग की तरफ ही जा रहे हैं। शराब पीना, ये करना, वो करना, गंदे आचरण करना। तो हमें लगता है कि अगर हम शरीर पवित्र रखें, मुख पवित्र रखें, वाणी से किसी को गलत न बोलें, मन से गलत विचार न करें, ब्रह्मचर्य रहें, पवित्र भोजन पावें, तो अभी देखो आपको इतने में ही आनंद आने लगेगा। राधा नाम जपिए और इतना कीजिए तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। अब आप हमें 10 मिनट छोड़ दे, हम चुपचाप बैठ जाए, बाहरी स्मृति खत्म हो जाएगी, बैठे हैं नहीं। अब अपवित्र रहो, अपवित्र खान विचार, तो भगवान में थोड़ी, भगवान परम पवित्र है। जितना आप पवित्र रहोगे उतने आप भगवत चिंतन और अच्छे विचार आएंगे, आप तेजस्वी रहेंगे। पवित्र, देखो हमारी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है। आपको क्या लग रहा है मैं डायलिसिस मैन जैसा हूं? एकदम जोशीले, उत्साह, एकदम फिट। संयम नियम से चलो अपनी दिनचर्या और भगवान में चित्त को जोड़ो तो शरीर माना पीड़ा युक्त है, कष्ट युक्त है, और मन में आनंद है। और मन में आनंद नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो आप क्लेशित है। इसलिए सबको चाहिए पवित्रता का निर्वाह करना, उचित पवित्रता का निर्वाह करना। उन्होंने झगड़ा करो कि मैं क्यों छू लिया, ये सब पवित्रता का मतलब दूसरे को हे देखना नहीं है, दूसरे को हे नहीं देखना है, अपने को पवित्र रखना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है। तो पवित्रता का तात्पर्य शरीर, मन, वाणी, इससे है जी। अखिलेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? सही मायने में जीना और मरना किसे कहते हैं? जीना जागृत है, मृत्यु सुषुप्ति है। न कोई मृत्यु है, न कोई जीवन है। जो जीवन है वो जागृत है, जो मृत्यु है वो सुषुप्ति है। किसी का मरना नहीं होता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी अजर अमर है। उसी का जागृत होना, बाह्य दर्शन होना जीवन है। उसी का गाढ़ सुषुप्ति जैसे ऐसे मृत्यु है। न मृत्यु सत्य है, न जीवन सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना सत्य नहीं होता, ऐसे ये सत्य नहीं है। न हम सत्य हैं, न तुम सत्य हो। हमारे तुम्हारे में जो तत्व है वो सत्य है। जो हमारे और आप में तत्व विराजमान है, आत्म तत्व, वो सत्य है। हमारी तुम्हारी चेष्टाएं, हमारा तुम्हारा रूप, हमारी तुम्हारी विचार, ये सब असत्य है। सत्य एक परमात्मा है। जीवन जागृत है, मृत्यु एक गाढ़ सुषुप्ति है। न किसी का मरना है, न किसी का जीना है, क्योंकि जो तत्व है वो अविनाशी है, वो अमर है। जो भ्रम है वही जीवन लगता है। ये भ्रम है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भ्रम है। न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, निर्विकार आत्म तत्व हूं। ये कहाँ अनुभव हो रहा है? इसी भ्रम को मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। न जीवन है, न मृत्यु है। एक ये भ्रम है, स्वप्न है। समझ पा रहे हो कैसे? एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में कि एक बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे। वो पकने वाले ही थे कि 2 सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष रहते थे। पूछा, यह सत्य कि वह सत्य?
कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर न दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो मां के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूं। तो उनका बेटा पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा मां मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जे ही पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी, तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहां तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहां कोई ज्ञानी नहीं? बोले आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला ज्ञानी। बोल जनक तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र जी गुरु हैं जनक जी के। जनक जी ने कहा ये सत्य की वो सत्य, तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्नावस्था में असत्य हो गया और जब जागृत में आए तो स्वप्नावस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन यही सत्य है और न जीवन सत्य है न मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु किसी की होती नहीं। किसकी होती है? पंचभूत पृथ्वी तत्व में जल तत्व में अग्नि तत्व में वायु तत्व में आकाश तत्व में आत्मा अजर अमर। तो मृत्यु किसकी हुई? जीवन आंख मूंदते 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, निकल गए, गया जीवन। कब हमारा शरीर छूट जाए पता नहीं। क्या कर पाए? क्या सत्य को जान पाए? क्या परमात्मा प्राप्ति कर पाए? अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ गया। स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया भोगों में, भोगों का भोग भोगते हुए स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया। सत्य थोड़ी, सत्य तो भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन है। समझ पा रहे हो आप? दुर्गेश ओझा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई मनुष्य ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा से पालन करता है, हर रिश्ते में भगवान की भावना रखता है, नियमित रूप से नाम जप, पूजा पाठ और व्रत नियम भी रखता है, लेकिन प्रारब्धवश उसे कोई असाध्य रोग हो जाए, उस रोग के कारण यदि उसकी चेतना न रहे और वह प्रभु का स्मरण भी न कर पाए, ना ही धर्म कर्म कर पाए, तो प्रभु देह त्याग के बाद ऐसे आत्मा की गति का क्या? उस समय यदि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया है और भगवान के स्मरण का प्रयास किया है, तो पहली बात है कि जिस समय वो मूर्छित होगा, बेहोश होगा, इस अवस्था में होगा, कौमा में होगा कि वो चिंतन नहीं कर सकता, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित करते हैं नाम, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है, तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसी साधना नहीं रही और साधना करता रहा, लेकिन इस कोटि की साधना नहीं कि भगवान स्फुरण करावे, तो अगला जन्म उसका मनुष्य शरीर का ही होगा और श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ होगा, कोई अभाव नहीं होगा और भक्ति का भाव होगा। धनी पुरुष होगा और भक्ति का भाव होगा, जिससे जो भजन में अपूर्णता रह गई थी वो इस जन्म में पूर्ण करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। उसको किसी तरह के अभाव की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसने पूर्व में साधना की है। तो इस जन्म में आकर के हर सुविधा और भजन में रुचि हो जाएगी, तो वो भजन की रुचि उसे ऊपर उठा देगी। भगवत माया का जो आकर्षण है, भोग है, उससे ऊपर उठा देगी और वो भजन में तन्मयता पूर्वक लगकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा।
उसकी ऐसा नहीं कि स्मृति लोप हो गई तो अब उसकी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। भगवान का भजन कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है, उत्तम गति को प्राप्त होगा।